Hello beginners, I hope you all are fine and good. Let's do this topic, evaluation expression. I can teach this topic, evaluation expression. Why we need this topic? evaluation expression का यूज क्या है? ऑपरेशन में कंटेन मोर देन वन एक्सप्रेशन. इवेल्यूएशन एक्सप्रेशन मीन्स उसमें मोर देन वन ऑपरेशन होता है, वन देन मोर ऑपरेशन का यूज हमें करना पड़ता है. सॉल्विंग दिस ऑपरेशन इज डिफिकल्ट व्हेन एक्सप्रेशन कंटेन मोर देन वन ऑपरेशन. जब हम कोई एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन का यूज़ करते हैं तब उसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. टू इवेल्यूएट द एक्सप्रेशन वी नीड टू इवन विथ सच ऑपरेशन वन बाय वन इन ऑर्डर. वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें उसे वन बाय वन ऑर्डर में सॉल्व करना पड़ता है. उसके लिए इवेल्यूएशन प्लान लगता है. एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन? वी नो दैट एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स होते हैं और उस दोनों के बीच एक ऑपरेटर वर्क करता है. वो ऑपरेटर को इवेल्यूएट करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं. टाइप ऑफ इवेल्यूएशन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करने के लिए दो मेथड यूज होती है. वन है मटेरियलाइजेशन एंड सेकंड है पाइपलाइनिंग. इवेल्यूएशन एक्सप्रेशन में हम ये दोनों मेथड को डीपली डिस्कस करेंगे. मटेरियलाइजेशन, पहले हम मटेरियलाइजेशन देख लेते हैं. मटेरियलाइजेशन इवेल्यूएट विद द ट्री ऑफ रिलेशनल एल्जेब्रा फ्रॉम बॉटम अप. Materialization is create lots of temporary relation. Materialization perform lots of input output operation for evaluating. Materialization जो टेक्निक है उसमें हमारा एक्सप्रेशन को रिलेशनल एल्जेब्रा फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. उसे रिलेशनल एल्जेब्रा फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद उसका एक ट्री क्रिएट किया जाता है. वो ट्री बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है. मटेरियलाइजेशन में एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए लॉट्स ऑफ टेम्पररी रिलेशन मीन्स के लॉट्स ऑफ टेम्पररी रिलेशन का यूज करना पड़ता है. उसमें डिफरेंट ऑपरेंड्स के बीच डिफरेंट रिलेशन का यूज करना पड़ता है. मटेरियलाइजेशन परफॉर्म लॉट्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. मटेरियलाइजेशन में एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉट्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का यूज करना पड़ता है. इसीलिए ये ऑपरेशन क्वाइटली स्टिकी हो जाता है. इसका यूज बहुत ही कम होता है पाइपलाइन का. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ मटेरियलाइजेशन. मटेरियलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए एक क्वेरी है जिसमें हमने रिलेशनल एल्जेब्रा ऑपरेशन यूज किए. हमने यहाँ पे दो रिलेशनल एल्जेब्रा ऑपरेशन यूज किए. वन है प्रोजेक्शन एंड है सिलेक्शन. ये एक क्वेरी है पाई सी नेम ब्रैकेट सिग्मा बैलेंस लेस देन 250 अकाउंट. ये क्वेरी का यूज करके हमें उस सी नेम को फाइंड करना है जिसके अकाउंट में बैलेंस 250 हो. ओके, उसके लिए ये क्वेरी को इवेल्यूएट करने के लिए हमें उसके पहले रिलेशनल एल्जेब्रा ट्री क्रिएट करना पड़ेगा. रिलेशनल एल्जेब्रा ट्री करने के लिए हमें पहले पाई यानी प्रोजेक्शन ऑपरेशन है. उसमें दो ऑपरेशन है, प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन. प्रोजेक्शन ऑपरेशन लेंगे, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑपरेशन में हमें कस्टमर नेम चाहिए. कैसे कस्टमर नेम चाहिए वो हमें सिलेक्ट करने. सिलेक्शन ऑपरेशन से सिलेक्ट कैसे करने? अकॉर्डिंग टू बैलेंस. उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है उस हिसाब से हमें उसे सिलेक्ट करने. ये क्वेरी परफॉर्म करने के लिए ये हो गया रिलेशनल एल्जेब्रा ट्री. ये है रिलेशनल एल्जेब्रा ट्री और ये रिलेशनल एल्जेब्रा ट्री बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेगा. कैसे? पहले हमें सिग्मा बैलेंस लेस देन 250 अकाउंट फाइंड करना पड़ेगा कि कितने ऐसे कस्टमर है जिनके अकाउंट में 250 से कम बैलेंस है, ज़्यादा बैलेंस है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. उसके बाद ही वो कस्टमर नेम और कस्टमर के बैलेंस और कस्टमर के नेम को हम साथ में शो कर पाएंगे. आफ्टर दैट वी सी सेकंड मेथड पाइपलाइनिंग. इन पाइपलाइनिंग इवेल्यूएशन आफ्टर इवेल्यूएट वन ऑपरेशन इट्स आउटपुट इज पास ऑन द नेक्स्ट ऑपरेशन.
पाइपलाइन में एक चेन की तरह वर्क होता है। जैसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, उसका आउटपुट सेकंड ऑपरेशन के इनपुट में जाएगा, जैसे कि एक पाइप होती है वैसे। द चेन कंटिन्यू टिल ऑल द रिलेशनल ऑपरेशन आर इवेल्युएट। ये चेन तब तक चलती है जब तक वेरी में जितने भी ऑपरेशन हो वो परफॉर्म नहीं हो जाते। पाइपलाइनिंग इज रिड्यूस द नंबर ऑफ टेम्पररी रिलेशन। पाइपलाइनिंग में हमें नंबर ऑफ रिलेशन कैलकुलेट करने ही नहीं पड़ते, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग। पाइपलाइन में भी टू टाइप है। पाइपलाइनिंग का वर्क एकदम सिंपल है। एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसका जो भी आउटपुट मिला वो दूसरे ऑपरेशन के इनपुट में जाएगा, लाइक अ चेन। देयर आर टू टाइप ऑफ पाइपलाइनिंग, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। वन डिमांड ड्रिवन, सेकेंड है प्रोड्यूसर ड्रिवन। इन डिमांड ड्रिवन सिस्टम मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द टपल फ्रॉम द ऑपरेशन। डिमांड ड्रिवन का सिंपल मीनिंग है, जब पाइपलाइनिंग में हमने जैसे बताया एक चेन की तरह वर्क होता है। फर्स्ट ऑपरेशन का इवेल्युएट हो गया, उसके बाद डिमांड ड्रिवन में हमें सेकेंड टपल को वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसे डिमांड ड्रिवन कहते हैं। प्रोड्यूसर ड्रिवन, इन प्रोड्यूसर ड्रिवन ऑपरेशन do not wait the request to produce the tuple but generate the tuple। प्रोड्यूसर ड्रिवन में जब एक फर्स्ट ऑपरेशन इवेल्युएट हो गया, तब वो दूसरा ऑपरेशन ऑटोमेटिकली इवेल्युएट होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें हमें कोई भी रिक्वेस्ट करनी नहीं पड़ती। डिमांड ड्रिवन में हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और प्रोड्यूसर ड्रिवन में रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। यही सिंपल मीनिंग है डिमांड ड्रिवन पाइपलाइनिंग एंड प्रोड्यूसर ड्रिवन पाइपलाइनिंग। समरी, हमने इस वीडियो में क्या देखा तो इवेल्युएशन एक्सप्रेशन, जो हमें एक एक्सप्रेशन में मोर देन वन एक्सप्रेशन हो उसे इवेल्युएट करने के लिए यूज होता है। उसकी दो टेक्निक देखी हमने, मटेरियलाइजेशन एंड पाइपलाइनिंग। मटेरियलाइजेशन में एक रिलेशनल एल्जेब्रा ट्री क्रिएट होता है, उसके बाद वो ट्री बॉटम अप अप्रोच फॉलो करके हमारा एक्सप्रेशन इवेल्युएट करता है। पाइपलाइनिंग में एक चेन की तरह वर्क होता है, एक ऑपरेशन का आउटपुट दूसरे ऑपरेशन के इनपुट की तरह वर्क करता है। पाइपलाइनिंग ने हमने टू टाइप देखे, एक था प्रोड्यूसर ड्राइव एंड एक था डिमांड ड्राइव। डिमांड ड्राइव में एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें टपल को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, और प्रोड्यूसर में पहला ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद दूसरा ऑपरेशन अपने आप ही परफॉर्म हो जाता था। थैंक यू।